ये 2-4-5 आदमी बैठे हुए थे वहाँ। मैंने कहा कि कलीमुद्दीन साहब का घर कौन सा है? तो लोगों ने कहा कि कलीमुद्दीन हजरत कलीमुद्दीन इस गली में कलीमुद्दीन नाम का कोई आदमी नहीं। हमने कहा भाई अल्लाह का बंदा, वो तो हमको यही एड्रेस दिया था। बोला नहीं, एड्रेस तो सही है लेकिन इस नाम का आदमी इस गली में नहीं है। बड़ा परेशान हुआ कि भाई बताओ, वो बेवकूफ़ बनाया कि धोखा दिया, क्या हुआ? उनका चलो, जब उस नाम का आदमी है नहीं तो यहाँ रुक के क्या करेंगे भाई। इसी के दरमियान देखते वही आदमी जिससे मिलना था वो घर से निकला गली में, और सलाम दुआ हुई। बोला हजरत आप यहाँ? बोले कि अल्लाह का बंदा, नाम में बता दिया, एड्रेस बता दिया, हम तुमसे मिलने आ गए। तो वो लोग जो जिससे एड्रेस पूछे थे वो बोला कि हजरत इसी से मिलना था। हमने कहा हाँ इसी से मिलना था। बोला अल्लाह, इसका नाम कलीमुद्दीन थोड़े है, इसका नाम कलवा है, इसका नाम कलवा है। आप कलीमुद्दीन बोल रहे हैं, तो ये कलीमुद्दीन थोड़े है, ये तो कलवा। बीवी को दिया गोश्त बनाओ खाएंगे, बीवी मसाला पीसी, लोढ़िया सिलौट में मसाला डाली, प्याज डाली, लहसुन डाली, अदरक डाली, सारा सामान दे करके अध्यक्षी में दिया गोश्त, चूल्हे में चढ़ाया, आंच लगाई और गैस में चढ़ाई, आंच लगाई और गोश्त पकने में आधा घंटा पौन घंटा लग गया। गोश्त पक गया, अब वो खाने का टाइम हुआ, दस्तरखान बिछा, प्लेटें लगी और क्या कहते खाना आपके आगे में आ गया। अब दस्तरखान में बैठे, रोटी का लुकमा तोड़े, रोटी का लुकमा मुंह में डाले, अब गोश्त का बोटी तोड़े, बोटी उठाए मुंह में डाले, दांत से चबाए, तब घोटे, तब पेट में गया। लफड़ा है कि नहीं? अबे लफड़ा है ना, लेकिन कुर्बान जाओ, जन्नत में ये लफड़ा नहीं है। जन्नत में ये लफड़ा नहीं है। जन्नत का मामला क्या है? खाने की तबीयत करेगी, हम फला चीज खाएंगे और फौरन वो चीज हाजिर हुई, आया, घुप से घुसा, चबाने की जरूरत नहीं, घुप खत्म है। वहां चबाने की जरूरत, वहाँ चबाने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। जन्नत ऐसी चीजें हैं, नौजवानों सुनो, मेरा अल्लाह इनाम देगा मोमिनों के लिए। अल्लाह ने जन्नत बनाया। और एक वो नौजवान जो अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारे, अल्लाह बड़ा खुश होता है, अल्लाह उसे भी जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। जवानी की इबादत अल्लाह को बड़ा पसंद है, जवानी की इबादत अल्लाह को बड़ा पसंद है। जब कोई जवान अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को रखता है, अपनी पेशानी को सजदा करता है, अल्लाह बड़ा खुश होता है। फरिश्तों से मेरा अल्लाह कहता है, ए मेरे फरिश्तों देखो, इस जवान को देखो, ये मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, मेरे आगे अपनी पेशानी को झुका दिया है। ए मेरे फरिश्तों, तुम गवाह रहो, मैं इस बंदे से राजी। अल्लाह जिससे राजी हो जाए तो जन्नत कोई बड़ी चीज है भाई। भाई जन्नत कोई बड़ी चीज है। इसलिए नौजवानों, मेरा अल्लाह कहता है, ए मोमिनो जब रास्ते में चलो, ए मर्दो जब रास्ते में चलो, ए मेरे बंदो जब रास्ते में चलो, तो अपनी निगाहों को नीची रखो। अपनी निगाहों को, निगाह समझ रहे ना, आँख। एक बात याद रखना मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, पाक रहो, पाक रहो, पाक रहो, अपने आप को पाक रखो, अल्लाह पाक बीवी देगा। अपने दामन को पाक रखो, अल्लाह पाक बीवी नेक औरत देगा। अगर तुम नापाक हो जाओगे ना तो पाक बीवी नहीं मिलेगी। अपने आप को नापाक मत करो, अपने आप को नापाक ना करो। और एक बात याद रखना, ज़िना सिर्फ एक औरत और मर्द का मिलने का नाम ज़िना नहीं है, आंख का भी ज़िना है। किसका ज़िना है? आंख का। और ज़िना का इब्तदा यही से शुरू होता है। ज़िना का इब्तदा, बुराई का इब्तदा आंख से शुरू होता है। इसलिए नौजवानों जब रास्ते में चलो ना, एक बात याद रखना, पहली नजर माफ है। पहली नजर, अब मान के रास्ते में हम चल रहे हैं, अब चल रहे हैं, अब कोई लड़की आ गई या कोई औरत आ गई, अब मेरी नजर पड़ गई, तो नजर पड़ गई तो नजर हटा लो, झुका लो, नजर झुका लो चाहे हटा लो, ये माफ है। ये लेकिन घूर घूर के देखोगे, हाँ कितना खूबसूरत है मैं, ये माफ नहीं है, ये माफ नहीं है, पकड़ हो जाएगी यहीं पर।
यहीं पर पकड़ हो जाएगी। है नौजवानों, ताकना झांकना छोड़ो, अंधा हो जाओगे। ताकना झांकना छोड़ो, दूसरों की बहू बेटियों को ताकना झांकना छोड़ो। जवान हो, शादी करने की इरादा रखते हो, नीयत है, कोई अगर पसंद है तो निकाह करो। क्या करो? हाँ, दूसरी पसंद है उससे भी निकाह करो। तीसरी पसंद है उसको भी निकाह करो। चौथी पसंद है उससे भी निकाह करो। इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद नहीं खत्म हो रही है तो इससे पता चलता कि तुमको खुजली की बीमारी है, ये पसंद नहीं है। अल्लाह ने कहा माताबलक मिनन निसाई मसना व सलासा व रुबा, एक पसंद कर लो, दूसरी पसंद कर लो, तीसरी पसंद कर लो, चौथी पसंद कर लो। लेकिन सुनो, आगे अल्लाह कहता है चार तो कर लोगे, इंसाफ कर सको तब चार है, अदल कर सको चारों के साथ तब इंसाफ, तब चार का हुक्म है। अगर अदल नहीं कर सकोगे, इंसाफ नहीं कर सकोगे तो एक ही काफी है, एक ही काफी है। और सुनो, वो एक को भी अगर मेहनत से हलाल रोजी खाना नहीं खिला सकते हो, ताकत बदन में नहीं है, तो शादी मत करो। वो एक भी मत करो, वो एक भी। तो अब क्या करो? अब भाई नहीं करो तो अब क्या करो? तो आगे उलमा फरमाते हैं रोजा रखो, नफ्स पे कंट्रोल करो, एक तस्बीह ले लो, पहाड़ पर चढ़े जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ। निगाहों को नीची रखो नौजवानों, निगाहों को नीची रखो, अल्लाह इसका इनाम देगा, अल्लाह इसका बदला देगा। जन्नत में अल्लाह हर नौजवान को, हर जन्नती को यहाँ से लेकर यहाँ तक सोने का कंगन पहनाएगा। ये जन्नती का मकाम होगा। इसलिए नौजवानों, दुनिया में जन्नत वाला अमल करो, जन्नत में जाने वाला काम करो। ये दुनिया तो फानी है, फना हो जाएगी, ये आंखें बंद होनी है, बंद होकर रहेगी। तुम्हें क्या पता है, क्या खबर है? आज हमारा नौजवान अल्लाह अकबर कबीरा पूरी रात जग कर मोबाइल देखता है, फेसबुक व्हाट्सएप में गुजार देता है। अब बहुत सारे नौजवान इसमें ऐसे हैं जो खाली जुमा पढ़ेगा। बोलो बात सही गलत? हाँ, खाली जुमे की नमाज है। अरे खाली जुमे की नमाज है, ये 5 वक्त नमाज कौन पढ़ेगा? ये 5 वक्त की नमाज जो है, ये जो फर्ज है, इसको कौन पढ़ेगा? अच्छा देखिएगा नौजवानों, सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ने से काम नहीं चलेगा। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। और मुसलमान की पहचान ये है, मुसलमान की शान ये है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए तो लोग बता देगा, उसकी खुशबू बता देगी कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। अपने किरदार को बनाओ नौजवानों, तुम अपने आप को पहचानो कि हम क्या हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान हैं। लेकिन यहाँ तो पहचाने में नहीं आ रहा, हमारा नौजवान पहचानने में नहीं आ रहा है कि ये मुसलमान का बच्चा है, कि ये इधर का है, कि उधर का है। एक नौजवान को देखे, ना यहाँ बाल है ना यहाँ बाल है, यहाँ बीच में, तो उसको बोला इधर आ। हम बोले रे बाबू की हल्कू रे बालटा उड़े गई होगी? बोला नहीं, बाल नहीं हो रही है, कटिंग चे कटिंग। हम बोला कटिंग तो कौन कटिंग छे रे? बोले मुर्गा कटिंग छे। अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, अल्लाह ने 18,000 मखलूकात को पैदा किया। 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने पैदा किया दुनिया में, सांप बिच्छू कीड़ा मकोड़ा गाय भैंस बकरी। अब उन 18,000 मखलूकात में सबसे बेहतर मखलूक, सबसे अशरफ, सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे अच्छा इंसान को बनाया।
आई मुर्गा बन रहा, इसको क्या हो गया समझ में। अच्छा ये कटिंग देखिएगा, ये कटिंग देखिएगा, ये कटिंग वो भी है, चारों तरफ बाल नहीं है, अब बीच में इतना बड़ा खोपा है यहाँ। तो एक नौजवान को मैंने कहा ये कौन कटिंग है रे? बोला ये कटोरा कटिंग है। तो सुनो हुजूर की हदीस सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कुर्बे क़यामत की निशानी है, जब ऐसे लोग अपने सरों के बाल कटवाने लगेंगे तो समझ जाना क़यामत करीब है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि कुर्बे क़यामत की निशानियों में एक निशानी ये भी होगी कि कुछ लोग अपने सरों में कुछ हिस्सों में बाल रखेंगे, कुछ हिस्सों में बाल नहीं रखेंगे। समझ लेना कि कुर्बे क़यामत की ये निशानी है। इसलिए नौजवानों तौबा करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक बाल रखना चाहते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कंधे तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फें थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर में बाल रखने का तरीका है कि चाहे बड़ा रखो चाहे छोटा रखो, एक बराबर हो, एक बराबर हो। इंशाल्लाह रखोगे, इंशाल्लाह रखोगे अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी चीज अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाओ, अपने चेहरे को दाढ़ी से। अच्छा एक बात देखो, ये दाढ़ी बड़ी जिद्दी है, ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे निकलती है। औरत के चेहरे में दाढ़ी देखें, इधर है क्या? दाढ़ी जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है। क्यों? दाढ़ी कहती है ती मरछी, यही ने में निकल आई। लेकिन ये बुधवा कहता है नीनी भी मरद नी। नाई की दुकान में बैठ के कहता जल्दी छिल मिया, जल्दी छिल। दाढ़ी कहता नी छिल रहे ती मरद छिल रहे, बोला नी मी मरद नी मी वही छिल, जल्दी छिल। तो इंशाल्लाह दाढ़ी रखोगे? कितने लोग रखोगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। हे मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह इन नौजवानों के हाथों को उठवाना मेरा काम था, अल्लाह इनकी ज़िंदगी को बदलना तेरा काम है। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे बच्चों के नौजवानों की ज़िंदगी को बदल दे, अल्लाह इनके दिलों को फेर दे, अल्लाह इन्हें दीन का सिपाही बना दे, अल्लाह वक्त का नमाजी बना दे, अल्लाह इन्हें मैदान जंग का गाजी बना दे, अल्लाह इन्हें खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ ये दाढ़ी का एक पैगाम था जो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। नौजवानों देखिए, कुछ नौजवान जो है ना, मैं क्या बताऊं, देखिए हमारा नौजवान सुधर जाए कौम सुधर जाएगी। मोहल्ले का नौजवान अगर सुधर जाए पूरा मोहल्ला सुधर जाए। नौजवान है फिलिस्तीन में लड़ाई हो रही भाई, फिलिस्तीन में जंग हो रही कि नहीं हो रही है? एक नौजवान 36 साल का नौजवान से एक मीडिया वाला ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? बोला कि 36 ईयर, 36 साल उम्र है। तो मीडिया वालों ने कहा कि आपने निकाह किया? बोला कि नहीं, हमने निकाह नहीं किया। तो मीडिया वालों ने कहा कि मैं अक्सर बेशतर नौजवानों को देखता हूँ कि निकाह नहीं किया, 40 साल उम्र हो गई, 38 साल उम्र हो गई, 36 साल, 35 साल, 30 साल उम्र हो गई, आखिर क्या वजह आप लोग शादी नहीं करते? उन नौजवान ने जवाब दिया कि हम नौजवानों ने कसम खाया है कि हम लोग जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम लोग निकाह नहीं करेंगे। जब तक हम लोग मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम लोग निकाह नहीं करेंगे। और यहाँ बुधवा मोबाइल में 5-5 को लड़की का फोटो ले घूमता, दोपहर में इसको हाय, असर में उसको बाय, मगरिब में उसको टाटा, और शाम उसको आई लव यू। बताओ नौजवान कामयाब होगा? अरे वो नौजवान कामयाब होगा? कुर्बान जाओ, ना नमाज का पता है ना तिलावत का पता है, और कुर्बान जाओ नौजवानों, अपनी जिंदगी को पहचानो, अपनी जिंदगी को बदलो, अपने किरदार को पहचानो। अरे नौजवान ऐसा बनो कि जिस मजमे में खड़ा हो जाओ, कोई भी कौम देखे तो देखकर तुम्हें पहचान ले कि ये मुसलमान। यहाँ तो समझे में नहीं आता कि ये इधर का माल है कि उधर का माल है। सुनाएगा वो नौजवानों, ये फिलिस्तीन जो मस्जिद अक्सा है ना, जो मस्जिद अक्सा है क़िबले अव्वल है, क़िबले अव्वल है। कुर्बान जाओ। और एक भी बात भी सुनो, उस मस्जिद का जिक्र कुरान में है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा।
उसी मस्जिद की तो लड़ाई है। ये यहूदी है ना, ये वो कौम है यहूदी, इस्राइल वाला वो यहूदी है। ऐसी कौम है, हिटलर ने 72 लाख यहूदियों को गोलियों से भून दिया। ये वो कौम है जिस थाली में खा ले उसी में छेद कर दे, वो किसी का नहीं। हिटलर ने 72 लाख यहूदियों को लाइन से खड़ा करके 2 लाख को छोड़ दिया। कितना लाख को छोड़ा? हिटलर ने 2 लाख यहूदियों को छोड़ दिया। वो इसलिए छोड़ा, हिटलर ने इसलिए छोड़ा ताकि दुनिया वाला को पता चले कि ये कौम क्या है, मैंने ये 75-72 लाख को मारा क्यों है, दुनिया को पता चल सके। अब वो यहूदी कभी ये कंट्री कभी वो कंट्री हमको जगह दे दी है, किसी ने जगह नहीं दी। वो फिलिस्तीन आया, फिलिस्तीन आया तो मुसलमानों के पास रोने लगा कि मेरे पास रहने की जगह नहीं है, सर छुपाने की जगह नहीं है, आपका नौकर बनकर रहेंगे, हमको थोड़ी सी जगह दे दीजिए। तो मुसलमान तो रहमदिल होता है ना, सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह, रहम आ गया। अब उन यहूदियों को बैठने की जगह दे दी, फिलिस्तीन में अपनी जमीन दे दिया, ठीक है तुम लोग यहाँ पर अपना घर बना के रहो। बैठने की जगह दिया, पैर फैलाया, अब पैर फैलाया फिर लेट गया। अभी वही वक्त आया कि आप फिलिस्तीने वाला को भगा रहा हो,